Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So you can see over here, this is the editorial of today's and you can see in both language English as well as in Hindi. So आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से और जानने की कोशिश करते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है टॉपिक और क्या है सब टॉपिक। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बताया जा रहा है कि सर्विस चार्ज प्लीज, और द सब टॉपिक इज गवर्नमेंट मूव टू डू अवे विद द चार्ज इन द रेस्टोरेंट डिफाइस लॉजिक श्योरली इट हैज़ बिगर चैलेंजेस ऑन इट्स प्लेट। आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब। तो कहा जा रहा है कि सेवा शुल्क कृपया सरकार का रेस्टोरों में शुल्क समाप्त करने का कदम होना चाहिए। तर्क की अवहेलना करता है, निश्चित रूप से इसकी थाली में बड़ी चुनौती है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट। तो बताया जा रहा है कि देर इज द चैलेंज ऑफ अ राइजिंग इन्फ्लेशन, slowing growth, or spattering reforms, collapse of consumers spending, not to talk of geopolitical uncertainties, and the mighty Indian Sarkar is playing my bap for the consumer, seized of pressing issues, paying tips no less than the Union Minister of the Consumer Affairs, who is working hard to revitalize export, has called the levying of service charge on restaurant will an act on decent. Officials have held a meeting with restaurant association and called for a robust framework to ensure compliance with guidelines that forbid the levy of service charges by hotels and restaurants। एंड आगे देखेंगे तो आगे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लेविंग चार्ज फॉर द एनीथिंग अदर देन प्राइस डिस्प्लेस ऑन द मेन्यू कार्ड अलोंग विथ द एप्लीकेबल टैक्सेस विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर। एंड आगे ये भी कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सच नॉनसेंस वुड बी लॉफेबल हैड इट नॉट बीन फॉर द सीरियसनेस ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन। तो आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है हिंदी वर्जन में। और यहाँ पे पैराग्राफ को हम एक एक करके समझते जाएंगे। 3 पैराग्राफ में ये पूरा एडिटोरियल है। तो आइए समझते हैं पहले इसका क्या हुआ हिंदी मतलब। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि टाई और सब बढ़ती महंगाई, धीमी विकास और तेजी से हो रहे सुधार, उपभोक्ता खर्च में गिरावट, गंभीर मुद्दा भू राजनीतिक अनिश्चितता की बात नहीं करने की चुनौती यहाँ है कम नहीं है, जो निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक रेस्टोरेंट बिल पर सेवा शुल्क लगाने को छल का कार्य बताया। अधिकारियों ने रेस्टोरेंट संघों के साथ बैठकों की एक और मजबूत ढांचे का आह्वान किया ताकि उन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जो होटल और रेस्टोरेंट द्वारा सेवा शुल्क लगाने से मना करते हैं। सरकार के अनुसार मेन्यू कार्ड पर प्रदर्शित कीमतों के अलावा किसी भी चीज़ के लिए शुल्क लगाना कस्टम की व्यक्त सहमति के बिना लागू करों के साथ अनुचित व्यापार का गठन करता है। और आगे यहाँ यह भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथाओं और इस तरह की बकवास हंसने योग्य होगी अगर इसके निहितार्थों की गंभीरता के लिए नहीं कदम उठाया गया। तो चलिए आगे समझते हैं आगे की चीज़ें यहाँ पे क्या बताई जा रही हैं। चलिए देख लेते हैं। आगे ये भी कहा जा रहा है कि for this throwback to the license permit Raj when ill thought through and heavy-handed government intervention marked economy policy maker clearly that attempt in intrude and micromanage that which the government should leave well alone continues to be all too frequent. Representatives of restaurant association are right to stand their ground. Collecting service charge is neither illegal nor in violation of law. Restaurant pay GST on the entire bill including service charge so that government does not lose anything in one form or another. Service charge exists across sector. Government transaction have processing fees, food delivery service have restaurant charges, and also ticketing platform charge convenience fees. The restaurant sector has been battered
आगे देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि बाय द पैंडेमिक एज पर रेट ऑफ 2021 to 22 इज मच लोअर देन इट्स 2019 to 20 levels. Few would object to a charge designed to help the countless men and women employed in the sector. Moreover, as this is not uniform across restaurants, the presence of alternative implies no restriction on choice. There is no you can see over here caution of the consumer. Restaurant clearly mark the service charge as such and waive it if the consumer does not wish to pay. Most collection from service charge go to the staff and are often seen as an incentive in lieu of tips. तो आइए समझते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है और क्या यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे, कुछ पार्ट यहाँ पे रह गया है पिछले पैराग्राफ का, कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि क्योंकि यह एक लाइसेंस परमिट राज्य के लिए एक वापसी है जब गलत सोचे समझे और भारी भरकम सरकारी हस्तक्षेपों ने आर्थिक नीति निर्माण को चिन्हित किया। स्पष्ट रूप से प्रयास, घुसपैठ और सूक्ष्म प्रबंधन जो सरकार को अकेले छोड़ देना चाहिए, यह सब बहुत बार बार होता रहता है। रेस्टोरेंट संघों के प्रतिनिधियों को अपनी जमीन पर खड़े होने का अधिकार है। सेवा शुल्क जमा करना ना तो अवैध है और ना ही कानून का उल्लंघन है। रेस्टोरेंट में जो जीएसटी होता है उसका भुगतान करते हैं, सेवा शुल्क सहित पूरा बिल, ताकि सरकार को कुछ भी नुकसान ना हो। एक या दूसरे में सेवा शुल्क सभी क्षेत्रों में मौजूद है। सरकारी लेन देन में प्रसंस्करण शुल्क होता है, खाद्य वितरण सेवाओं में रेस्टोरेंट शुल्क होता है, टिकटिंग प्लेटफॉर्म एक सुविधा चार्ज करते हैं। शुल्क रेस्टोरेंट क्षेत्र को महामारी से पस्त किया गया है। नवीनतम जीडीपी अनुमानों के अनुसार ई पर व्यापार, होटल, परिवहन और संचार द्वारा जोड़ा गया है। 2021 और 22 की तारीख इसके 2019-20 के स्तर से काफ़ी कम है। इस क्षेत्र में कार्यरत अनगिनत पुरुषों और महिलाओं की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए शुल्क, आगे देखेंगे। आगे कहा जा रहा है कि शुल्क पर कुछ लोगों की आपत्ति होगी। इसके अलावा चूंकि यह सभी रेस्टोरेंट एक ही समान नहीं है, इसलिए विकल्पों की उपस्थिति का मतलब है कि पसंद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि उपभोक्ता का कोई दबाव नहीं है। रेस्टोरेंट स्पष्ट रूप से शुल्क को चिन्हित करते हैं। यदि उपभोक्ता भुगतान नहीं करना चाहता है तो इसे साफ मना कर दें। आगे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि सर्विस चार्ज से अधिकांश वसूली कर्मचारियों के पास जाती है और अक्सर युक्तियों के बदलने और प्रोत्साहन के रूप में देखे जाते हैं। और लास्ट में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूजन में भी कहा जा रहा है कि और बेशक सेवा शुल्क की वसूली जैसा कि ज़्यादातर मामलों में होता है, उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए और स्पष्ट नहीं है कि इस सरकारी हस्तक्षेप की किसने उकसाया है। वास्तव में उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। आधिकारिक कार्यवाही उस मनमानी को दर्शाती है जिसके साथ एक दबंग राज्य आर्थिक मामले में सत्ता का काबिज है। अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह लंबी कोविड छाया से उभरती नॉर्थ ब्लॉक के बेहतरीन वित्तीय दिमागों से को अधिक दबाव वाले मामलों पर काम करना चाहिए कि जैसे रेस्टोरेंट टिप का भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं। सो यहाँ पे आपने देख लिया क्या था आज का एडिटोरियल और किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई कि जो रेस्टोरेंट में यहाँ पे बिल लगते हैं, जीएसटी जो लगती है, तो उसको एक ही बिल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ करके आज के एडिटोरियल में था। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू।